ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। जब भी साधक के ऊपर कोई सवारी आती है तो वह यह लक्षण अवश्य देती है, वह यह संकेत अवश्य देती है। जब भी साधक के ऊपर कोई भी सवारी आती है तो वो लक्षण, वो संकेत कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। अक्सर क्या होता है कि किसी भी देवता का नाम लेकर अन्य भूत प्रेत या जिन जिन्नात इत्यादि आसपास की निगेटिविटी, या घर के पितृ आदि भी देवता का नाम लेकर, या फिर अन्य कोई चुड़ैल भूत प्रेत भी, शक्तियां भी माता काली या मां भगवती या अन्य किसी का भी नाम लेकर वो आती हैं और आकर विभिन्न प्रकार के भोग मांगती हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा कि वास्तव में वो सही में हकीकत में कोई शक्ति है या नहीं है? पहली बात है तो कि जब इस तरह की कोई शक्ति आती है तो वह कुछ बातें तो सही बता देती है, लेकिन जो वचन देती है वो वचन झूठे होते हैं। वो वचन कभी उनके सिद्ध नहीं होते हैं, कभी सिद्ध नहीं होते। वो वचन हमेशा झूठे होते हैं जब भी कोई इस तरह की शक्ति आती है। और यदि रियल में कोई हनुमान जी के दूत, हनुमान जी के गण या माता की कोई शक्ति आ रही है, तो जब वो शक्ति आती है तो वो उसका सबसे अच्छा और सबसे सटीक जो लक्षण होता है वो ये होता है कि वो जयकारा लगाकर आएगी। यदि वह कलकत्ते की शक्ति है तो कलकत्ते का जयकारा लगाएगी, गुरु गोरखनाथ का जयकारा लगाएगी। और यदि वह दिल्ली की शक्ति है तो वह दिल्ली वाली माता काली का जयकारा लगाएगी, या फिर भगवान शिव के साथ में जयकारा लगाएगी। तो जिस धाम से वो शक्ति जुड़ी होती है उसी धाम से का है वो जयकारा लगाती है। कारण अब समझ लीजिए आप, मान लिया मेहंदीपुर बालाजी धाम की शक्ति, हनुमान जी की शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है, हनुमान जी की शक्ति आपके पास आई, तो हनुमान जी वो बालाजी धाम का, मेहंदीपुर बालाजी धाम का जयकारा क्यों लगाएगी? क्योंकि वह शक्ति वहां से जुड़ी हुई है, हनुमान जी बालाजी महाराज वहां से जुड़े हुए हैं, तो वो शक्ति क्यों लगाती है, ये सोचने वाली बात है। होता क्या है कि वास्तव में श्री हनुमान जी बालाजी महाराज मेहंदीपुर में निवास करते हैं, उनका स्थान है, लेकिन वो स्वयं नहीं आते, उनकी शक्तियां, उनके गण आते हैं। इसी प्रकार माता की, मान लिया कलकत्ते वाले की माता काली की शक्ति आपके साथ आई है, तो माता काली कलकत्ते वाली नहीं आएगी, उनकी योगनियां, उनकी शक्तियां आपके पास आएंगी। स्वयं माता काली नहीं आती, स्वयं हनुमान जी नहीं आते, उनके गण आते हैं, उनकी शक्ति आती है, उनकी योगनियां आती हैं। तो वो जिस धाम से जुड़ी होती है उसका आकर जयकारा लगाएंगे, भगवान शंकर का लगाएंगे, गुरु गोरखनाथ का लगाएंगे। जो भी उस धाम से जुड़ा हुआ तत्व होगा, उस देवता होगा, उसका जयकारा लगाएंगे। तो पहला लक्षण तो ये, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरा, किसी भी साधक के ऊपर इस तरह से कोई शक्ति आ रही है, एक उपाय कर लेना, तुरंत आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में शक्ति है या कोई नेगेटिव है, भूत प्रेत है, जिन जिन्नात है। वो क्या कि आपने लोटे के अंदर या गिलास के अंदर जल ले लेना है और चाकू से आपको जो भी आपके इष्ट हैं उनका ध्यान करते हुए इस तरीके से चाकू उसमें काट देना है, चाकू से उस पानी को काटना है। इस तरीके से चाकू उसमें इस तरीके से चलाना है, क्रॉस की तरह 2-3 बार इस तरह के चलाएं और उनको पीने के लिए दे दीजिए। यदि वह वास्तव में रियल में कोई शक्ति होगी, सच्ची होगी, तो वह पानी तत्काल पी जाएगी। परंतु यदि वह कोई निगेटिविटी है, भूत प्रेत है, जिनजिनात है, तो वह पानी बिल्कुल नहीं पिएगी, बिल्कुल भी नहीं पिएगी, क्योंकि भूत प्रेत, जिनजिनात इत्यादि कटे हुए पानी को कभी नहीं पी सकते। वो हमेशा उससे डरते हैं और हमेशा उससे दूर रहते हैं। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है। तो यदि आपके सामने, आपके आसपास या आपके ऊपर इस तरह की कोई शक्ति आ रही है तो आप उसका इस तरीके से प्रशिक्षण कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ कोई शक्ति रियल में शक्ति है या नहीं है। तो तीसरा लक्षण कि जब भी वो कोई बात कहेगी, कोई बात बोल कर जाएगी, तो वह बात बिल्कुल सत्य होगी, बिल्कुल पत्थर की लकीर होगी। जो वो बोल कर जाएगी वास्तव में वैसा ही होगा। और यदि उनकी बातें झूठ होती हैं तो इसका मतलब यह है कि वो शक्ति नहीं है, शक्ति के नाम पर कोई नेगेटिविटी है, जो शक्ति का नाम सारा लेकर स्वयं का भरण पोषण करे, स्वयं खा रही है, स्वयं आपके जाप को चुरा रही है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।